गेमिंग इंडस्ट्री में करियर बनाना बहुत लोगों का ड्रीम है, लेकिन सच कहूँ मोस्ट पीपल हैव नो क्लू कि कैसे स्टार्ट करें, व्हाट टू स्टडी, व्हाट रोल्स एग्जिस्ट और कोई नॉलेज ही नहीं है तो कैसे एंट्री मिलेगी। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग है एंड दैट इज इंटेंशनल। मैं छोटी छोटी 5-7 वीडियो इस टॉपिक पर नहीं बनाना चाहता था बिकॉज फिर आप लोग वेट करते रहते और आपके दिमाग में अलग ही कंफ्यूजन क्रिएट होती। सो ये एक मास्टर क्लास है, अ नो फ्लफ complete guide to break into gaming industry. Whether you want to be a game designer, game developer, 3D artist, or even if you are still figuring it out. मैं खुद एक टॉप गेमिंग कंपनी में solutions architect हूँ, Take-Two Interactive, the company behind games like GTA, RDR, NBA, WWE, and her roles, I work with designers, developers, QA testers, product managers, basically real people working on real games. So whether you are a student, a college kid, या कोई working professional जो गेमिंग में स्विच करना चाहता है, दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं या अगर आपके पेरेंट्स गेमिंग करियर को लेकर थोड़ा अनश्योर हैं, उनके लिए भी ये वीडियो एक ऑनेस्ट आंसर है। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि मैं इस टॉपिक पर 10-15 रील्स भी बना सकता था, बट उससे बेटर ये है कि मैं एक बार में ही सब कुछ क्लियर कर दूं ताकि आपको सारी क्लैरिटी एक वीडियो में ही मिल जाए। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको करियर रोड मैप्स, रोल्स के ब्रेकडाउन्स, रियल सैलरीज एंड हाउ पीपल एट टॉप गेमिंग स्टूडियोज मेड इट, ये सब क्लियर हो जाएगा। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट वर्किंग इन गेमिंग इंडस्ट्री, this video can save you at least 6 months of guesswork. So watch this video till the end and thank me later. और हाँ, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ एंड आई एम ब्रिंगिंग दिस फॉर फ्री टू ऑल ऑफ यू। सो प्लीज एल्गोरिदम के लिए लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स बिगिन। गेमिंग इंडस्ट्री इज वे बिगर देन यू थिंक। गेमिंग इंडस्ट्री आज एक $1 बिलियन प्लेग्राउंड नहीं, एक $1 बिलियन वर्क प्लेस बन चुकी है। 2025 में गेमिंग इंडस्ट्री का साइज $300 बिलियन से क्रॉस कर चुका है, मूवीज और म्यूजिक दोनों से ज्यादा। और बात सिर्फ यूएस, कनाडा या जापान की ही नहीं हो रही, इंडिया में भी इस इंडस्ट्री की ग्रोथ एक्सप्लोसिव है। बैंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, पुणे, मुंबई, यहाँ पे गेमिंग स्टूडियोज, इंडी टीम्स और ग्लोबल कंपनीज काफी एग्रेसिवली हायर कर रहे हैं। गेमिंग इंडस्ट्री रिमोट फ्रेंडली भी होती जा रही है, मतलब अगर आप स्किल प्रूव कर दो तो आपका लोकेशन मैटर ही नहीं करता, आपको ग्लोबली अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और जो लोग कहते हैं गेमिंग करियर सीरियस नहीं होता, उनको एक बार किसी स्टूडियो के अंदर जाके देखना चाहिए। डेडलाइंस, टीम सिंक्स, फीडबैक लूप्स, स्प्रिंट्स एंड लाइव ऑप, सब कुछ वैसे ही होता है जैसे कि टेक या प्रोडक्ट कंपनीज में होता है। इनफैक्ट ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि गेम सिर्फ काम नहीं, एक इमोशंस होते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल वेट फॉर दोज गेम्स और अगर बाय चांस गेम बोरिंग बन जाए तो पूरा स्टूडियो का एफर्ट वेस्ट हो जाता है। लेकिन इसी प्रेशर के साथ आता है ग्रोथ और डिमांड। हर स्टूडियो चाहता है कि उनके पास अच्छे गेम डेवलपर्स, गेम डिजाइनर्स, आर्टिस्ट और क्यूए हो, पर प्रॉब्लम पता क्या है? लोग तो हैं जो बहुत अप्लाई करते हैं, पर स्किल वाले लोग बहुत कम हैं। तो अगर आप स्किल बिल्ड करते हो सीरियसली, गेमिंग सिर्फ आपका पैशन नहीं, प्रोफेशन बन सकती है। अब सवाल ये है कि गेमिंग कंपनी के अंदर कौन कौन से रोल्स होते हैं, किस टाइप के लोग एक्चुअल गेम बनाते हैं। लेट्स ब्रेक दैट डाउन। अब समझते हैं गेमिंग कंपनी के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं जो मिलके गेम बनाते हैं। मैं इसको सिंपल बनाने के लिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट वन इज द क्रिएटिव्स। ये वो लोग हैं जो गेम को इमेजिन करते हैं, वर्ल्ड, करेक्टर्स, गेम प्ले, स्टोरी, सब कुछ पेपर पे इनका आइडिया होता है। इसमें आता है गेम डिजाइनर, नैरेटिव डिजाइनर, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स, लेवल डिजाइनर्स। इनका गोल होता है एक ऐसा गेम एक्सपीरियंस प्लान करना जो बोरिंग ना लगे, कंफ्यूजिंग ना हो और बार बार खेलने का मन करे। फिर आते हैं द बिल्डर्स। ये लोग आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं एंड दैट इंक्लूड्स गेम डेवलपर्स, टूल्स इंजीनियर्स, बैकएंड या नेटवर्क इंजीनियर्स, गेम टेस्टर्स एंड क्यूए। इन्हीं लोगों की वजह से करेक्टर मूव करता है, गन चलती है, एनिमी रिएक्ट करता है और गेम क्रैश नहीं होती। एंड देन थर्ड कैटेगरी इज द विजुअल आर्टिस्ट। जो कुछ भी आप स्क्रीन पर देखते हो वो इन्हीं का मैजिक है। एंड दीज इंक्लूड्स 3D आर्टिस्ट, एनिमेटर्स, टेक्निकल आर्टिस्ट, VFX आर्टिस्ट, कैरेक्टर्स का लुक, एनवायरनमेंट का फील, फाइट सीन्स का इम्पैक्ट, सब कुछ इनका काम होता है। तो जब भी आप गेम खेलते हो तो समझ लो उसके पीछे डजन्स ऑफ लोग हैं एंड सब अपने अपने क्राफ्ट में एक्सपर्ट्स हैं।
अब रोल्स तो समझ गए, बट आपके लिए कौन सा रोल बेस्ट है वो डिपेंड करता है कि आप अभी लाइफ के किस स्टेज पर हो। लेट्स टॉक अबाउट दैट नेक्स्ट। रोल समझ लिए, अब चलो सीधा काम की बात करते हैं। आप हो कहाँ लाइफ में और स्टार्ट कैसे करना चाहिए। सो पहले कंसीडर करते हैं कि इफ यू आर इन द स्कूल, अगर आप 10th या 12th में हो, सबसे पहले डोंट पैनिक। आपको अभी से ही सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर करंट स्टडीज। आपको बस इतना सोचने की जरूरत है कि आपको कौन सा रोल फैसिनेट करता है। गेम डेवलपर बनना है, डिजाइनर बनना है, या 3D आर्टिस्ट बनना है। उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कॉलेज में कौन सा कोर्स लेना है। अगर आपको विजुअल्स में इंटरेस्ट है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में डिजाइन कोर्स में एडमिशन ले लो। और अदरवाइज अगर आपको गेम प्रोग्रामिंग में या डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लो। और इंजीनियरिंग के साथ साथ सेल्फ लर्निंग करो। दैट विल बी द सेफ एंड द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनीबडी। और अगर किसी के पेरेंट्स को भी डाउट है तो ये ऑप्शन से उनको भी पीस ऑफ माइंड मिलेगा और आपको भी मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये वीडियो का पर्पस ही ये है कि आपको क्लैरिटी मिले। अभी सिर्फ एक्सप्लोर करो, सीखना बाद में आसान हो जाएगा जब डायरेक्शन क्लियर होगी। अब आते हैं उन पर जो अभी कॉलेज में है। कॉलेज इज वेयर थिंग्स गेट रियल, बिकॉज अब आपके पास टाइम, एनर्जी, एक्सपोजर सब होता है। एंड आई होप कि आपको अब क्लियर होगा कि आपको कौन सा रोल टारगेट करना है और अब आपको वो स्किल्स गेन करने हैं जो आपके टारगेटेड रोल के लिए रेलिवेंट है। हम इसके बारे में आगे रोड मैप सेक्शन में डिटेल में बात करेंगे, बट अगर आपको थोड़ा ओवरव्यू दूं तो अगर आप गेम डिजाइनर बनना चाहते हो तो स्टार्ट विद फिग्मा, माइरो और व्हाइट बोर्डिंग योर आइडियाज। और अगर गेम डेवलपर बनना चाहते हो तो यूनिटी या अनरियल ये बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट्स है। अगर 3D आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो फोकस ऑन ब्लेंडर और माया। आप इनमें से जिस भी रोल में इंटरेस्टेड हो उसका रोड मैप आपको अगले सेक्शन में मिलेगा, बट फिलहाल आपका काम है चूज अ डायरेक्शन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। और फिर उसके बाद स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विद योर फ्रेंड्स टू बिल्ड अ मिनी गेम और प्रोजेक्ट्स, जॉइन गेम जैम्स एंड स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर प्रोसेस इन फॉर्म ऑफ ब्लॉग, वीडियो और पोस्ट ऑन लिंक्डइन। माय सजेशन हियर विल बी दैट अपने कॉलेज के 4 साल में कम से कम 3 फुल गेम के प्रोटोटाइप्स बना लो। डजंट मैटर इफ दे आर परफेक्ट और नॉट, जस्ट फिनिश देम, बिकॉज फिनिशिंग अ गेम इज द हार्डेस्ट थिंग एवर। नाउ लेट्स कंसीडर दोस हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्विचिंग करियर्स। बहुत लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं, आई एम 25 प्लस, आई एम वर्किंग इन IT और सम अदर फील्ड, कैन आई स्विच टू द गेमिंग इंडस्ट्री? द आंसर इज yes. But you need to leverage your transferable skills to the gaming industry. अगर आप already developer हो तो start by learning game programming in Unity. अगर आप tester हो तो start by learning the principles of game testing. अगर राइटर हो तो ट्राई नरेटिव डिजाइन और ब्रांचिंग डायलॉग्स। इफ यू आर डिजाइनर देन यू कैन डायरेक्टली ट्राई एज अ UI UX डिजाइनर। आपको सब छोड़कर जीरो से स्टार्ट नहीं करना, आपको बस अपनी करंट स्किल्स को गेमिंग इंडस्ट्री के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रोल्स भी अलग होते हैं गेमिंग इंडस्ट्री में, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट अगर आपको गेम डेवलपर या गेम डिजाइनर ही बनना है तो अगले सेक्शन में आपको रोड मैप तो वैसे ही पता चल जाएगा। सो नो मैटर वेयर यू आर नॉट लेट, यू आर नॉट अर्ली, यू आर राइट ऑन टाइम इफ यू स्टार्ट नाउ। तो चलिए अब चलते हैं उन 3 रोल्स की तरफ जिसमें डिमांड भी बहुत हाई है और सबसे ज्यादा लोग भी उसी में करियर बनाना चाहते हैं। आपने डिसाइड तो कर लिया कि किस डायरेक्शन में जाना है, अब टाइम है उस डिसीजन को एक्शन में कन्वर्ट करने का। लेट्स ब्रेक डाउन द 3 मोस्ट इन डिमांड रोल्स, गेम डिजाइनर, गेम डेवलपर, 3D आर्टिस्ट विद क्लियर रोड मैप। स्टार्ट करते हैं गेम डिजाइनर से। गेम डिजाइनर्स वो लोग होते हैं जो प्लेयर्स के लिए पूरा एक्सपीरियंस प्लान करते हैं, जैसे कि गेम का फील, पेसिंग, टेंशन और फ्लो, प्लेयर हेल्थ कैसे रीगेन करेगा, लेवल कब और कैसे खत्म होगा, मिशन बोरिंग लग रहा है तो उसे कैसे एडिक्टिव बनाया जाए, ये सब चीजें डिजाइनर ही प्लान करता है। लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए आपको सोचना पड़ता है लाइक अ सिस्टम्स थिंकर। गेम डिजाइन सिर्फ आइडियाज का खेल नहीं है, ये एक साइंस भी है। आपको प्लेयर साइकोलॉजी समझनी होगी, रिवॉर्ड कब देना है, टेंशन कब बिल्ड करनी है और रिलीफ कब देना है। आपको फीडबैक लूप्स डिजाइन करने पड़ेंगे, जैसे कि हेल्थ सिस्टम, XP प्रोग्रेशन या इन गेम इकोनॉमी। और ये सब स्ट्रक्चर करने के लिए आपको टूल्स चाहिए होंगे, जैसे कि फिग्मा या माइरो फॉर फ्लो मैपिंग, या फिर नोशन और गूगल डॉक्स जहां आप अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करो। और अगर आपको अपने डिजाइन टेस्ट करने हैं तो आपको थोड़ा हैंड्स ऑन होना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि यूनिटी, गॉडॉट या किसी और गेमिंग इंजन में आप बेसिक प्रोटोटाइपिंग सीख सकते हो।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेवलपर बन जाओ, लेकिन अगर आप व्हाइट बॉक्स लेवल्स या सिंपल मैकेनिक्स को टेस्ट कर सकते हो तो आपके आइडियाज और क्लैरिटी के साथ इंस्टेंटली समझ आते हैं। और स्टूडियोज भी ऐसे डिजाइनर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जो सिर्फ सोचते नहीं है, प्रैक्टिकली दिखाते भी है। अब सवाल ये है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप, प्लेइंग गेम्स लाइक अ डिजाइनर। जब नेक्स्ट टाइम आप अपना फेवरेट गेम खेलो तो बस मजे मत लो, एनालाइज करो कि इस लेवल में क्या अच्छा था, क्या बोरिंग था, डायलॉग इम्पैक्टफुल था या स्किप कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस पूछने की आदत डालो। फिर अपने आइडियाज को लिखना शुरू करो। शॉर्ट 1 पेज डॉक्यूमेंट्स में एक हेल्थ सिस्टम डिजाइन करो, एक मिनी लेवल का रिवॉर्ड स्ट्रक्चर बनाओ, और ये सब लिखने के लिए सिंपल टूल्स यूज करो जैसे कि गूगल डॉक्स या नोशन। आपका गोल ये होना चाहिए कि आप गेम को सोच पाओ बिना डेफ टीम के। गेम आपके दिमाग में बननी चाहिए, और जब आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करो तो फिर एक गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट लिखो। चाहे गेम बना भी नहीं रहे हो, डॉक्यूमेंट लिखने से सोच क्लियर होती है। और फिर अगले स्टेप में आप अपना बनाया हुआ सिस्टम किसी फ्रेंड को दिखाओ और फिर उनसे फीडबैक लो। और अगर हो सके तो आप गेम जैम्स में पार्टिसिपेट करो एज अ डिजाइनर। वहां आपको रियल टाइम फीडबैक मिलेगी जिससे आप बहुत फास्ट ग्रो कर पाओगे। और अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की। डिजाइनर्स का पोर्टफोलियो फ्लैशी नहीं होता, बट फोकस्ड होता है। आपको ये दिखाना होता है कि आप सोच सकते हो, स्ट्रक्चर कर सकते हो और टेस्ट भी कर सकते हो। तो पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक दो सॉलिड गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट्स जिसमें गेम का विजन, प्लेयर्स जर्नी और कोर लूप्स सब क्लियरली एक्सप्लेन हो। सेकंड, सिस्टम मैप्स और फ्लो डायग्राम्स, जैसे प्रोग्रेशन कैसे अनलॉक होता है, रिवॉर्ड लूप क्या होता है, या इन गेम इकोनॉमी का स्ट्रक्चर। थर्ड, रीडिजाइंस। अपने किसी फेवरेट गेम का एक स्ट्रक्चर लो और उसको बेटर बनाने की कोशिश करो, और सिर्फ रीडिजाइन मत दिखाओ, क्या चेंज किया और क्यों चेंज किया वो रीजनिंग भी लिखो। और अब एक बोनस पॉइंट जो आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगा। अगर आप यूनिटी, गॉडॉट या किसी और गेमिंग इंजन में व्हाइट बॉक्सिंग कर सकते हो तो एक सिंपल प्लेएबल प्रोटोटाइप बनाओ। लेवल का ग्रे बॉक्स लेआउट या एक सिंपल मॉकअप जहां प्लेयर एक्सप्लोर कर सके या कुछ सिंपल रिएक्ट कर सके, उसका एक शॉर्ट वॉक थ्रू वीडियो बनाओ और अपने पोर्टफोलियो में डाल दो। इससे रिक्रूटर्स को आपकी सिर्फ सोच नहीं, आपकी एग्जीक्यूशन भी दिख जाती है। फॉर्मेट को सिंपल रखो, प्रेफरेबली नोशन या एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट जिसमें हर चीज नीटली स्ट्रक्चर्ड हो, ताकि 2 मिनट में समझ आ जाए दिस पर्सन नोस व्हाट दे आर डूइंग। अब बात करते हैं कि स्टूडियोज में गेम डिजाइनर्स का एक्चुअल काम क्या होता है। स्टूडियोज में गेम डिजाइनर्स का काम फीचर आइडियाज देना नहीं होता, उनका काम होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। हर एक डिजाइन डिसीजन के पीछे एक प्लेयर का इशू होता है, जैसे ये मिशन रेपिटेटिव लग रहा है, या ये मैकेनिक अनफेयर फील हो रहा है, या फिर लेवल 3 के बाद प्लेयर बोर्ड फील कर रहा है। डिजाइनर वो बंदा है जो पूरा प्लेयर जर्नी मैप करता है और इंश्योर करता है कि उस जर्नी में इमोशन हो, डेप्थ हो और डोपामिन भी। और अगर आप गेम खेलते वक्त ये सोच रहे हो ये बोरिंग क्यों लग रहा है, तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलरेडी थिंकिंग लाइक अ गेम डिजाइनर। तो अब आते हैं गेम डेवलपर्स पर। गेम डेवलपर वो होता है जो गेम के इंजन में जान डालता है। डिजाइनर ने जो सोचा, करेक्टर कैसे मूव करेगा, एनिमी कैसे बिहेव करेगा, कैमरा का एंगल क्या होगा, ये सब इम्प्लीमेंट करने का काम डेवलपर करता है। डेवलपर को कोड के थ्रू इंश्योर करना होता है कि प्लेयर का मूवमेंट स्मूथ हो, इनपुट्स रेस्पॉन्सिव हो और मैकेनिक्स बग्स फ्री और रिलायबल चले। अगर गन फायर हो रही है तो इम्पैक्ट सेटिस्फाइंग लगे, अगर एनिमी चेस कर रहा है तो वो डम ना लगे। डेवलपर वो इंसान होता है जो गेम के लॉजिक को एक्चुअल गेम प्ले में कन्वर्ट करता है फ्लॉलेसली। अब बात करते हैं स्किल्स की। डेवलपर बनने के लिए आपको कोडिंग का डर हटाना पड़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीनियस बनना पड़ेगा डे 1 से। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप एक्सपर्ट बन जाओगे। सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनानी है। यूनिटी के लिए C# या अनरियल इंजन के लिए C++ सीखनी पड़ेगी, और फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझनी भी जरूरी है ताकि आप सिस्टम्स रीयूजेबल और मेंटेनेबल बना पाओ। और सबसे बड़ी बात, गिटहब का यूज आना चाहिए, क्योंकि गेम प्रोजेक्ट सोलो नहीं टीम में बनाए जाते हैं, और उसके लिए आपको वर्जन कंट्रोल, कमिट्स, ब्रांचेस ये सब हैंडल करना आना चाहिए। और डिबगिंग भी एक सुपर पावर है। बग्स को ढूंढना, कोड को ट्रबल शूट करना और गेम को क्रैश होने से बचाना, ये रोज का काम है। और अगर आप सीरियस हो और इसको नेक्स्ट
नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो तो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, शेडर्स और ऑप्टिमाइजेशन जैसे एडवांस कंसेप्ट्स भी आपको सीखने पड़ेंगे, स्पेशली अगर आप मोबाइल्स या कंसोल गेमिंग में जाना चाहते हो। आप घबराओ मत, ये सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा बट जब करने लगोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। और हाँ, एक और बात, जो भी ऑनलाइन पॉपुलर कोर्सेज होंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप चाहो तो आप उनको देख सकते हो। तो अब बात करते हैं कि शुरुआत कैसे करें। सिंपल, पहले आप एक अपना गेम इंजन चूज करो, यूनिटी या अनरियल इंजन। दोनों पावरफुल है पर आप कंफ्यूज मत हो, एक पिक करो और उसी पे फोकस रखो। और अगर आपको डिफरेंस जानना है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। फिर बेसिक मैकेनिक्स बनाना स्टार्ट करो, जैसे करेक्टर का मूवमेंट, जंप, क्राउच, फायर, हर चीज का कोड लिखो, समझो और टेस्ट करो। और हाँ, सिर्फ ट्यूटोरियल्स को फॉलो मत करना, हर बार उसमें अपना कुछ कस्टम ट्विस्ट ऐड करो। और नेक्स्ट स्टेप, अब आप मिनी गेम्स बनाओ, छोटी छोटी चीजें, जैसे एक लेवल का टॉप डाउन शूटर या फिर एक बॉस फाइट का प्रोटोटाइप। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपकी डिबगिंग स्किल्स भी। और जब लगे कि आप डिसेंट पेस पे हो तो फिर आप गेम जैम्स को ज्वाइन करो। वहाँ डेडलाइन प्रेशर में बिल्ड करना पड़ता है, टीम वर्क होता है और फीडबैक भी मिलता है जो आपकी ग्रोथ को बढ़ा देता है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की। डेवलपर्स का पोर्टफोलियो एक प्रूफ ऑफ स्किल डॉक्यूमेंट होता है, जहां आप सिर्फ कोड नहीं दिखाते, आप दिखाते हो कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो। आपके पोर्टफोलियो के 3 मेन पार्ट्स होने चाहिए। फर्स्ट वन इज योर गिटहब। आपकी गिटहब रेपोजिटरीज प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड हो, फोल्डर्स क्लीन हो और हर मैकेनिक या फीचर का नाम मीनिंगफुल हो। और नेमिंग कन्वेंशंस को भी कंसिस्टेंट रखना। फिर सेकंड नंबर पर आते हैं रीडमी फाइल्स, जिसमें ये लिखा हो कि गेम का आइडिया क्या था, किस इंजन और टूल्स का यूज हुआ और आपने पर्सनली क्या बिल्ड किया। फिर थर्ड पे आता है गेम प्ले वीडियो। अपनी गेम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दो यूट्यूब पर, अनलिस्टेड भी चलेगा बट उसको लिंक कर देना अपने रीडमी फाइल में, ताकि रिक्रूटर को बिना गेम सेटअप के समझ आ जाए कि गेम कैसा चल रहा है। बोनस पॉइंट, एक शॉर्ट डेवलॉग या ब्लॉग पोस्ट को ऐड करो जिसमें इन सब चीजों को एक्सप्लेन करो, जैसे कि इस मैकेनिक को कैसे बिल्ड करा या फिर इस बग को कैसे फिक्स किया या गेम जैम में क्या सीखा। ट्रस्ट मी, ये एक लेवल ऊपर का इंप्रेशन देता है। पोर्टफोलियो का फॉर्मेट सिंपल होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बोला, आप सिर्फ गिटहब लिंक, उसके साथ एक शॉर्ट राइटअप और उसके साथ ही अपनी वीडियो का लिंक। पहले बस इन पे फोकस करो, क्लटर नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। अब बात करते हैं व्हाट गेम डेवलपर्स डू इनसाइड द स्टूडियोज। स्टूडियोज में डेवलपर का काम सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, उनका काम होता है गेम को फील देना। एक मैकेनिक चल रहा है या नहीं ये तो बेसिक है, पर वो मैकेनिक प्लेयर को कैसा फील हो रहा है, ये एक अच्छे डेवलपर की निशानी है। वो सिर्फ पॉलिश डेवलपर ही सोच सकता है। आपको इनपुट ट्यूनिंग, एनिमेशन टाइमिंग, साउंड इफेक्ट्स, फीडबैक, ये सब माइक्रो डिटेल्स फाइन ट्यून करने पड़ते हैं। और डिबगिंग भाई रोज का काम है। कभी कभी तो एक बग 10 मिनट में सोल्व हो जाता है और कभी कभी तो 7 घंटे भी लग जाते हैं। डेवलपर बनने के लिए आपको पेशेंस और ऑब्सेशन दोनों चाहिए, तब जाके वो मोमेंट क्रिएट होता है जो प्लेयर को बोलने पर मजबूर कर देता है, वाओ दिस गेम इज अमेजिंग। कोड लिखना इनफ नहीं, कोड से मैजिक बनाना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू अ गेम डेवलपर। अब बात करते हैं 3D आर्टिस्ट की। 3D आर्टिस्ट वो लोग होते हैं जो गेम की दुनिया लिटरली बिल्ड करते हैं। स्क्रीन पर जो भी दिख रहा होता है वो उनके हाथों से ही निकला होता है। प्लेयर का कैरेक्टर कैसे दिखेगा, आर्मर रियलिस्टिक लगेगा या स्टाइलाइज्ड, ट्रेजर चेस्ट रस्टी होगा या ग्लोइंग, एनवायरनमेंट कोजी होगा या एपोकलिप्टिक, ये सब चीजें डिजाइनर डिफाइन करता है, पर बनाता इनको 3D आर्टिस्ट है, शेप, कलर और स्टाइल के साथ। अब बात करते हैं स्किल्स क्या चाहिए। आर्टिस्ट बनना मतलब सिर्फ अच्छे मॉडल बनाना नहीं, आपको विजुअल स्टोरी टेलिंग करनी आनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक 3D सॉफ्टवेयर अच्छे से आना चाहिए। ज्यादातर आर्टिस्ट ब्लेंडर से स्टार्ट करते हैं, विच इज फ्री एंड पावरफुल, या फिर माया जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। और मॉडलिंग के अलावा आपको यूवी अनरैपिंग आनी चाहिए, जिससे टेक्सचर्स क्लीन और डिस्टॉर्शन फ्री लगते हैं। फिर आता है पीबीआर टेक्सचरिंग, जिसमें आप अलग अलग मटेरियल मैप्स बनाते हो ताकि एसेट रियलिस्टिक या स्टाइलाइज्ड फील करे। टूल्स लाइक सबस्टांस पेंटर या फोटोशॉप, इनकी हेल्प ले सकते हो आप टेक्सचर डिटेलिंग के लिए। रेंडरिंग और लाइटिंग के लिए आप मार्मोसाइट यूज कर सकते हो, या फिर इसके लिए आप अनरियल या यूनिटी का यूज भी कर सकते हो, ताकि फाइनल एसेट दिखने में स्टूडियो
क्वालिटी जैसा लगे। और अगर आप करेक्टर्स या कॉम्प्लेक्स प्रॉप्स बना रहे हो तो ZBrush जैसे स्कल्पटिंग टूल भी काफी काम आता है। तो बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे करें अगर आप एक बिगिनर हो। सबसे पहले अपना 3D सॉफ्टवेयर चूज करो। मैं रिकमेंड करता हूँ ब्लेंडर, और उसमें सब कुछ सीख सकते हो। आप शुरुआत करो बेसिक प्रॉप से, जैसे कि बैरल, टेबल, स्वॉर्ड। फोकस करो क्लीन शेप्स, एक्यूरेट प्रोपोर्शंस और करेक्ट टोपोलॉजी पे। एक प्रॉप को सिर्फ मॉडल मत करो, उसको अनरैप करो, टेक्सचर बनाओ और रेंडर करो, ताकि आप पूरा प्रोसेस सीख सको, ना कि सिर्फ मॉडलिंग। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट थीम्स चूज करो, जैसे कि साईफाई, मिडीवियल। फिर उन थीम्स के एसेट पैक्स बनाओ, और जब आप रेडी फील करो फिर एक पूरा सीन बनाने की ट्राई करो, जिसमें लाइटिंग, स्टोरी टेलिंग और मूड भी हो। और फिर इन सब का ब्रेकडाउन वीडियो बना के पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करो। और हाँ, परफेक्शन के चक्कर में प्रोग्रेस मत रोकना। आर्टिस्ट होने का मतलब है फिनिश करना, सीखना और रिपीट करना। अब बात करते हैं व्हाट शुड बी इन योर पोर्टफोलियो। 3D आर्टिस्ट का पोर्टफोलियो सिर्फ एक गैलरी नहीं होता, वो पूरा एक स्टोरी टेलिंग पेज होता है। अगेन, हर एसेट के पीछे एक सोच होती है कि क्यों बनाया, किस पर्पस के लिए बनाया और किस टाइप के गेम वर्ल्ड में ये फिट होगा। तो पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1, फाइनल रेंडर्स, हाई क्वालिटी आउटपुट विद क्लीन लाइटिंग। नंबर 2, वायरफ्रेम्स एंड टेक्सचर मैप, ताकि रिक्रूटर को पता चले कि आपका टोपोलॉजी और यूवी अनरैप कैसा है। नंबर 3, टर्न टेबल वीडियोस, जिसमें आप एसेट को 360 डिग्री घुमाकर दिखा सको। नंबर 4, प्रोसेस ब्रेकडाउन्स, जिसमें स्क्रीनशॉट्स हो फ्रॉम मॉडलिंग टू टेक्सचरिंग टू रेंडरिंग। नंबर 5, डिस्क्रिप्शन, हर प्रोजेक्ट के साथ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हो, जिसमें एक्सप्लेन करो कि इसमें क्या टूल्स यूज हुए हैं, इसका पॉली काउंट क्या है और एसेट किस गेम जॉनर के लिए सोचा था। और सबसे बड़ी बात, अपना पोर्टफोलियो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में रखना, जैसे आर्ट स्टेशन, बिहेंस या एक पर्सनल वेबसाइट। रिक्रूटर को देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल हो, सिर्फ हॉबिस्ट नहीं। अब बात करते हैं व्हाट 3D आर्टिस्ट डू इनसाइड द स्टूडियोज। स्टूडियोज में एक अच्छा 3D आर्टिस्ट वो होता है जो एसेट को गेम प्ले और स्टोरी दोनों के कॉन्टेक्स्ट में बनाता है। डिजाइनर के साथ अलाइन करके, ऑप्टिमाइज करके और फीडबैक लेके उसको आइटरेट करता है। एक अच्छा आर्टिस्ट वो होता है जो सिर्फ क्या बनाया नहीं दिखाता, कैसे और क्यों बनाया ये भी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो ये थे 3 रोल्स जिनके लिए आज गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड है। तो अब आपको सिर्फ एक चीज डिसाइड करनी है, किस रोल के लिए आपका इंटरेस्ट, स्किल सेट और लॉन्ग टर्म विजन अलाइन करता है। एक बार रोल क्लियर हो गया तो अब रोड मैप ऑलरेडी आपके पास है, बस काम पर लग जाओ। लेकिन अब जो नेक्स्ट बताने लगा हूँ इसको बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये आपके करियर बिल्ड करने में नेक्स्ट लेवल रोल प्ले करेगा। अगर आप सीरियसली गेमिंग इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हो तो एक चीज अच्छे से समझ लो, पोर्टफोलियो इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर रिज्यूमे। रिज्यूमे पढ़े बिना रिक्रूटर आपका पोर्टफोलियो देख लेगा, लेकिन पोर्टफोलियो देख के ही डिसाइड करेगा कि इस बंदे को कॉल करना है या स्किप। सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है? लोग अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ फाइनल चीजें दिखाते हैं, लेकिन स्टूडियोज एक्चुअल में देखना चाहते हैं कि आपकी सोच क्या है। उनको ये समझना है कि आप किस फीचर को कैसे प्लान करते हो, कैसे एग्जीक्यूट करते हो और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। ये क्लैरिटी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, चाहे किसी भी रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। पोर्टफोलियो बनाने के लिए किसी भी एक्सपेंसिव वेबसाइट की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, बना सकते हो तो जरूर बनाओ, लेकिन जो टूल्स आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो पहले उन्हीं में बिल्ड करो। वेबसाइट्स बाद में करते रहना, जैसे फॉर गेम डेवलपर्स गिटहब, यूट्यूब और रीडमी। गेम डिजाइनर्स नोशन या गूगल डॉक्स में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके। और 3D आर्टिस्ट आर्ट स्टेशन या बिहेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी पर्सनल वेबसाइट मत बनाओ, वेबसाइट होनी भी जरूरी है, बट जिन टूल्स को आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो उन्हीं पे अच्छे से ऑर्गेनाइज करो एंड देन अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट के बारे में सोचो और वो सारे लिंक्स अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट में डालो। रिक्रूटर्स को 2 मिनट में पता चल जाना चाहिए कि आपने क्या बनाया है। और हाँ, क्लटर मत रखना, क्लियर और फोकस चीजों को ही रखना। टेल अ स्टोरी थ्रू योर प्रोजेक्ट्स। एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आपके प्रोजेक्ट्स का लिस्ट नहीं होता, वो आपकी ग्रोथ की कहानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने 3 मिनी गेम्स बनाए, तो हर एक में आपने कुछ नया सीखा होगा। सो ऐसी चीजें लिखो जैसे इस लेवल डिजाइन में लग रहा था कि प्लेयर बोर हो जाएगा, तो मैंने रिवॉर्ड लूप को ऐसे ट्विक किया। या फिर फर्स्ट मॉडल में पॉली काउंट हाई था, सेकंड वर्जन में ऑप्टिमाइज करके परफॉर्मेंस डबल मिल गया। आपकी स्टोरी जितनी ऑनेस्ट और रिफ्लेक्टिव होगी, आपका पोर्टफोलियो भी उतना ही मेमोरेबल होगा। अब बारी आती है एक सीक्रेट वेपन की, जो लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, विच इज बिल्ड इन पब्लिक। जो भी प्रोजेक्ट्स आप अभी बना रहे हो उनका बिहाइंड द सीन्स आप पब्लिकली पोस्ट करो। जैसे
वर्क इन प्रोग्रेस स्क्रीनशॉट, शॉर्ट क्लिप्स, डिजाइन नोट्स, इन सबको ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जहां भी आप कंफर्टेबल हो वहां पोस्ट करो। लोग ये देखेंगे कि आप कंसिस्टेंट हो, आपको फ्री में फीडबैक भी मिलेगा और आपकी जर्नी भी लोगों के सामने विजिबल होगी। एंड ट्रस्ट मी, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनको यहीं से अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। अगर एक रिक्रूटर ने आपका लिंक्डइन पर पोस्ट देखा या फिर किसी इंडी स्टूडियो ने ट्विटर पर आपकी कोई वीडियो देखी, तो आप डायरेक्टली उनके टच में आ सकते हो और ये चीजें रियल में होती हैं। और हाँ, इसके साथ साथ फॉलो द राइट पीपल। आप जिस रोल में जाना चाहते हो उस रोल के टॉप प्रोफेशनल्स को आप लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर फॉलो करो। आपको पता चलेगा कि वो लोग क्या बना रहे हैं या किस लेवल का काम हो रहा है इंडस्ट्री में, और इवन स्टूडियोज क्या डिमांड कर रहे हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ पैसिव लर्निंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मैसिव डिफरेंस लाती है। और अगर आपको ये सारे पॉइंट्स यूजफुल लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आगे भी रियल इंडस्ट्री इनसाइट्स, रोड मैप्स और करियर बिल्डिंग स्ट्रेटजीज को शेयर करता रहूंगा। शायद एक वीडियो किसी का पूरा करियर डायरेक्शन ही चेंज कर दे। तो अब आपके पास सब कुछ है, स्किल्स, डायरेक्शंस, प्रोजेक्ट्स और अब क्लैरिटी भी। आपको अब सिर्फ एक चीज करनी है कि अपने काम को ऐसे प्रेजेंट करना कि रिक्रूटर सोचने पर मजबूर हो जाए, इस बंदे को मिस नहीं करना चाहिए। पोर्टफोलियो बनाते वक्त एक चीज याद रखना, आप जॉब के लिए compete नहीं कर रहे हो, आप ट्रस्ट के लिए compete कर रहे हो। और वो ट्रस्ट तब आता है जब आप ओपनली क्रिएट करते हो, कंसिस्टेंटली लर्न करते हो और अपनी थिंकिंग भी दिखाते हो। और अब आता है सबसे मेन सवाल जो हर किसी के दिमाग में होगा कि भाई पैसा कितना मिलता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द रियल सैलरीज इन गेमिंग इंडस्ट्री एंड व्हाट ग्रोथ एक्चुअली लुक्स लाइक इनसाइड द गेमिंग स्टूडियोज। आओ जानते हैं स्टूडियोज के अंदर का सच। हर बिगिनर के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि गेमिंग इंडस्ट्री में पैसा है क्या? शॉर्ट आंसर इज यस। लॉन्ग आंसर, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अगर आप स्किल्स और वैल्यूज दिखाते हो। इंडिया में अगर आप बिगनर हो और अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो आप 6 to 8 लाख पर ईयर इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ फ्रेशर। और आप अगर थोड़ा टॉप टीयर हो, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो दिखाते हो, तो यू कैन इजीली गो बियॉन्ड 10 लाख। यही अगर आप थोड़ा वीक पोर्टफोलियो के साथ अप्लाई कर रहे हो तो ये आपका 3 से 5 लाख तक भी रह सकता है। बात सिंपल है कि आप कितने रेडी हो, वही डिसाइड करेगा कि आपको कितना पैकेज मिलेगा। और कुछ सालों के बाद यही आपका 20 से 25 लाख आराम से हो जाएगा। अगर ग्लोबल सीन की बात करें तो यही यूएस कनाडा में आपको आराम से $100,000 तक का पैकेज मिल जाएगा। यस, दैट्स रियल। बट यहाँ कंपटीशन भी ग्लोबल लेवल का है। बट अगेन, अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं और आपका पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा है तो यहाँ भी आपको इजीली अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और जॉब ही सिर्फ ऑप्शंस नहीं है। गेमिंग इंडस्ट्री में अगर आप चाहो तो आप फ्रीलांस भी कर सकते हो, विच इज अगेन अनदर पॉपुलर वे ऑफ अर्निंग इनकम। फाइवर, अपवर्क, आर्ट स्टेशन मार्केट प्लेस और भी बहुत सारी साइट्स है। इन प्लेटफॉर्म्स पर क्रिएटर इकोनॉमी अलाइव है। अगर आप 3D आर्टिस्ट हो तो एसेट्स के पैक्स बेचो, एंड देन आप डिजाइनर, डेवलपर, 3D आर्टिस्ट अपनी खुद की टीम बना के इंडी टाइटल्स को लॉन्च कर सकते हो। यू कैन लिटरली बिल्ड योर ओन आईपी एंड योर ओन स्टूडियोज। आज भी कई सोलो डेव्स फुल टाइम कमा रहे हैं उस गेम से जो उन्होंने खुद अकेले बनाई है। अब बात करते हैं ग्रोथ विद इन स्टूडियोज। अगर आप स्टूडियो में काम करते हो तो ग्रोथ का स्ट्रक्चर काफी सॉलिड होता है। आप एज एन इंटर्न भी ज्वाइन कर सकते हो और इंटर्न से जूनियर आराम से स्विच कर सकते हो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और फिर मिड लेवल, सीनियर, लीड और फाइनली डायरेक्टर लेवल तक भी जा सकते हो। लेकिन रियल ग्रोथ होती है माइंडसेट से। आप कितनी ओनरशिप लेते हो, कितनी नई चीजें सीखते हो, इन सारी चीजों से आपकी प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्टूडियोज में आपको बड़ी बड़ी गेम्स पर काम करने का मौका भी मिलता है तो आपकी और ज्यादा ग्रोथ होती है। तो पैसा हाँ मिलेगा, लेकिन आपको पहले स्किल्स का प्रूफ देना होगा। चाहे आपकी फर्स्ट जॉब 4 लाख से शुरू हो या 8 लाख से, ये सिर्फ शुरुआत है। रियल गेम तो तब स्टार्ट होता है जब आप लर्न करते हो, ग्रो करते हो और शिप करते हो। बिकॉज इन दिस इंडस्ट्री जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं वो सिर्फ गेम्स नहीं बनाते, वो अपनी ड्रीम लाइफ बनाते हैं। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लेट्स बी ऑनेस्ट, यू आर नॉट जस्ट क्यूरियस, यू आर कमिटेड। आप उन 80-90% लोगों से ऑलरेडी आगे हो जो सिर्फ सोचते ही रहते हैं पर कभी स्टार्ट नहीं कर पाते। आपने अपने इस टाइम को रील स्क्रॉल करके वेस्ट नहीं किया, आपने इन्वेस्ट करा है अपना टाइम, अपना अटेंशन और अपनी होप भी शायद। और इस वीडियो का मकसद ही वही था कि क्लैरिटी ओवर नॉइस, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाए। और इसी के साथ हम कुछ इन क्वेश्चंस पर भी जल्दी से बात कर लेते हैं। फर्स्ट, क्या डिग्री जरूरी है?
बिल्कुल नहीं। स्किल्स, पोर्टफोलियो और आपका माइंडसेट, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। बट डिग्री बहुत हेल्पफुल हो सकती है, बट एसेंशियल नहीं है। सेकंड, क्या मैं बीटेक की जगह बीसीए या बीएससी में एडमिशन ले लूँ? माय सजेशन विल बी नो। उसका कोई आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। बीएससी और बीसीए के बाद आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती। मान लो आप बीटेक में एडमिशन लेते हो और उसके साथ-साथ आप गेमिंग स्किल्स को गेन करना शुरू कर देते हो। अगर आपको गेम्स बनाने में मज़ा ना आए, तो अगर आपने बीटेक ले रखी होगी, यू हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस दैट यू कैन परस्यू। बीसीए और बीएससी आपको ये ऑप्शंस नहीं देती। सो चॉइस इज़ योर्स। जैसे मैंने पहले बोला, डिग्री मैटर नहीं करती, बट इन दिस केस बीटेक विल बी द बेटर ऑप्शन। थर्ड, मुझे कोडिंग नहीं आती, क्या मैं गेमिंग इंडस्ट्री में आ सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। डिजाइनर्स, आर्टिस्ट, राइटर्स, क्यूएस और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं जिनको कोडिंग की जरूरत नहीं होती। आपको बस ये समझना होगा कि आपका पाथ क्या है, आपको कौन सा रोल ज्यादा इंटरेस्ट करता है। फोर्थ, मैं 25 प्लस या 30 प्लस ईयर्स का हूँ और मैं दूसरे फील्ड से हूँ, क्या मैं लेट हो गया हूँ? एब्सोल्युटली नॉट। इंडस्ट्री को एज नहीं चाहिए, वैल्यू चाहिए। आपके पास तो एक और एज है, आपके पास ऑलरेडी प्रीवियस एक्सपीरियंस है। अगर आप डिसिप्लिन, डेडलाइंस और कोलैबोरेशन किसी भी प्रीवियस जॉब में कर चुके हो, तो आप ऑलरेडी एक स्टेप अहेड हो। गेमिंग इंडस्ट्री टफ जरूर है, बट इसमें घुसना इम्पॉसिबल नहीं है। ये फील्ड आपको टेस्ट करेगी क्रिएटिवली, मेंटली, पर्सनली, बट अगर आप इस रोड मैप को सीरियसली फॉलो करते हो, तो आपको एंट्री मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड हाँ, यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट। आप कौन सा रोल परस्यू करना चाहते हो, डिजाइनर, डेवलपर या 3D आर्टिस्ट या कोई और? ड्रॉप इट इन द कमेंट्स, आई विल पर्सनली रिप्लाई विद द टिप। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है। एंड आई प्रॉमिस मैं आगे भी ब्रेक डाउन्स, रियल एग्जांपल्स एंड इंडस्ट्री इनसाइट्स शेयर करता रहूंगा। गेम बनाना चाहे टफ है, लेकिन गेमिंग में करियर बनाना पॉसिबल है। यू हैव ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप, जस्ट कीप गोइंग। लव, पीस और अब रखा।